मेरे पीछे देखेंगे यही वो डीजे है। अभी हम भिलाई थाना में मौजूद है, जहाँ पर दो आपको डीजे यहाँ पर नजर आएंगे और दोनों डीजे को जो है भिलाई पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। एक डीजे जो है नेवई थाना के द्वारा जो है जब्त किया गया है। देखिए, परमिशन तो है ही नहीं। कितने बेस मतलब लड़ाई इसी बात की चल रही है कि बेस कम करिए, बॉक्स कम करिए, छोटा करिए। हम वो भी करने को तैयार है, लेकिन उस पर भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। गणेश पक्ष भी आने वाला है, विसर्जन में डीजे संचालित की जाती है, तो इस बार भी 15 अगस्त का रैली था, है ना। ऐसे रोज रोज तो करते नहीं है लोग। कल एक दिन की बात थी, लेकिन ऐसा कार्रवाई नहीं करना था, गलत करे। तो बताया जा रहा है कि बिना परमिशन का डीजे संचालित किया जा रहा था। आप सुन सकते हैं डीजे संचालक का दर्द है। ये भी अपने परिवार को पालने के लिए जो है डीजे संचालित करने का कार्य करते हैं। उन पर भी प्रशासन के द्वारा जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की जाए। स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर था और इस आज़ादी के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में, पूरे छत्तीसगढ़ में इस आज़ादी के पर्व को मनाया जा रहा था। कई जगहों पर कई प्रकार के आयोजन भी किए जा रहा था और कई जगहों पर जो थे कई प्रकार की रैली भी निकाली गई थी। और रैली में आप सबको पता ही होगा कि डीजे का लगना जरूरी है। कई ऐसे डीजे संचालक थे जो बिना परमिशन के डीजे बजा रहे थे और तेज ध्वनि में जो है डीजे बजा रहे थे। तेज ध्वनि और बिना परमिशन के डीजे संचालकों पर जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डीजे के साथ साथ 3 गाड़ियों को जो है जब्त किया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे यही वो डीजे है। अभी हम भिलाई थाना में मौजूद है, जहाँ पर दो आपको डीजे यहाँ पर नजर आएंगे और दोनों डीजे को जो है भिलाई पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। एक डीजे जो है नेवई थाना के द्वारा जो है जब्त किया गया है। इससे पहले जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा डीजे संचालकों की एक मीटिंग बुलाई गई और सख्त से सख्त उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर आप बिना परमिशन के और अगर तेज ध्वनि में डीजे संचालन करेंगे तो आपके ऊपर सख्त से सख्त दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत जो है दुर्ग पुलिस ने 3 डीजे संचालकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डीजे और 3 गाड़ियों को जब्त किया है। संचालक हमारे बीच में मौजूद है और इस कार्रवाई को लेकर उनका क्या कुछ कहना है इन्हें से जानते हैं। क्या कहेंगे भैया, कल पुलिस के द्वारा जो है 3 डीजे को जब्त किया गया है? मेरे हिसाब से तो गलत बात है ये, क्योंकि एक 15 अगस्त का रैली था, है ना। ऐसे रोज रोज तो करते नहीं है लोग। कल एक दिन की बात थी, लेकिन ऐसा कार्रवाई नहीं करना था, गलत करे। तो बताया जा रहा है कि बिना परमिशन का डीजे संचालित किया जा रहा था। बिना परमिशन के अब जो समिति हमको बोली थी कि हाँ हम परमिशन ले चुके हैं, तो उसी के बेस पे हम लोग काम किए हैं। परमिशन का लेटर वेटर दिखाया था आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। तो आपने देखने की कोशिश नहीं किया, उन्हें पूछा नहीं कि लेटर लिए कि नहीं, थाना में आकर कोई आवेदन दिए कि नहीं? बात तो व्हीकल माउंटेड का परमिशन ही नहीं है। व्हीकल माउंटेड का परमिशन ही नहीं है। वो फिर भी एक देश मतलब 15 अगस्त का दिन तक करके करना है, करके करे हम भी काम ऐसा। इससे पहले भी दुर्ग पुलिस के द्वारा जो है आप लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की गई थी। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया था आप लोगों के लिए? गाइडलाइन यही जारी किया है कि 10 बजे तक जो भी है व्हीकल माउंटेड नहीं करना है, गाड़ियों पे रख के नहीं बजाना है, और डीबी जो बोलते हैं, डीबी जो भी तय किए हैं उसके हिसाब से ही बजाना है। और जो हम स्पॉट में रख के बजाते हैं वो 10 बजे तक ही बजाना है। उसका भी एक मतलब उसमें भी डीबी मीटर सेट है कि इतने डीबी में बजाना है, ऐसा। तो गाड़ी में रखकर डीजे बजाने का परमिशन नहीं दिया? गाड़ी पर रखकर डीजे बजा रहे? अब गाड़ी पे रख के नहीं बजाएंगे, कंधे पे तो ले जा नहीं सकते हम। हमको गाड़ी पे ही रख के ले जाना पड़ेगा, चाहे विसर्जन हो, चाहे रैली हो, चाहे बड़े बड़े नेताओं की रैली निकलती है उसमें भी गाड़ी में ही रख के बजाया जाता है। लेकिन नेताओं की रैली में अगर आप लोग डीजे बजाते उस तरफ कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक गलत हो जाएगा, लेकिन मैं उस तरफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसा मैं चाहूंगा कि हमारा व्यवसाय चले। हम बहुत जो बड़े स्तर पे कुछ नहीं करते, छोटे स्तर पे करते हैं। आप लोग देख सकते हो, तो ये ज्यादातर 8 बक्से का होगा। ये बहुत छोटे स्तर का काम है। ये इसमें भी ऐसे मतलब रोक टोक करेंगे तो फिर दिक्कत है। कितने डीजे बेस के साथ आप लोगों को परमिशन दिया गया अभी? देखिए, परमिशन तो है ही नहीं। कितने बेस मतलब लड़ाई इसी बात की चल रही है कि बेस कम करिए, बॉक्स कम करिए, छोटा करिए। हम वो भी करने को तैयार है, लेकिन उस पर भी काम करने नहीं दिया जा रहा है हमको। और गाड़ी पर रखकर डीजे बजाने से सख्त मना की? सख्त मना है। तो आगे आप लोग अगर प्रशासन ऐसा ही कार्रवाई करते रहे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया, बड़ा बड़ा घर मतलब अपने घर से बड़ा बड़ा लोन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? कोई खरीदने को भी तैयार, ऐसा माहौल बन जा रहा है कि कोई सामान, हमारा सामान कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करें। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में है कि बाहर राज्यों में भी है? बाहर राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पे ना एक क्राइटेरिया सेट कर दिए कि इतना बॉक्स तक का काम करना है, ऐसा वैसा करके। बाकी छत्तीसगढ़ में तो पूर्णतः बैन कर दिए हैं पूरे तरीके से। गणेश पक्ष भी आने वाला है, विसर्जन में डीजे संचालित की जाती है, तो इस बार भी नहीं दिया जाएगा?
पहले पिछले साल से ही ये ज्यादा हो रहा है, नहीं तो उसके पिछले मतलब उसके पहले 4-5 साल तक हम डीजे वालों की मीटिंग बुला के हमको साफ बताया जाता था कि 2 से 3 दिन के अंदर आप शहर के सभी विसर्जनों को करेंगे। उसके बाद कोई भी गाड़ी सड़क में चढ़ते हुए नजर नहीं आएगी। हम उसमें भी हम नियम वो कर लेते कि हाँ ठीक है 3 दिन। 18 बेस बजाने की बात नहीं कही गई थी, 12 बेस बजाने की बात नहीं कही, लेकिन कई ऐसे डीजे संचालक तो थे 12 बेस 18 बेस का उपयोग कर रहे थे। अब भैया वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। हम तो एक छोटा सा ही, मैं डीजे संचालक हूँ, मैं कोई ज्यादा इसमें बोलना नहीं चाहूंगा। अब जैसे जैसे अब हमको क्या मतलब ऐसा है कि सब पैसे के लिए ही है, जो जितना है ऐसा है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? प्रशासन से तो मैं यही अपील करूंगा कि एक छोटे स्तर पे काम करने का अनुमति दिया जाए हमको। आपकी पूरी शर्तें हम मानने को तैयार है, 10 बजे तक ही बजाएंगे, उसके आगे नहीं बजाएंगे, लेकिन छोटे स्तर पे काम करने को दिया जाए। आप सुन सकते हैं डीजे संचालक का दर्द है। ये भी अपने परिवार को पालने के लिए जो है डीजे संचालित करने का कार्य करते हैं। उन पर भी प्रशासन के द्वारा जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की जाती है और कार्रवाई भी प्रशासन के द्वारा की जाती है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे बिलाई टाइम्स के साथ।